देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, पिछले कुछ समय से हिम्स हॉस्पिटल में हूँ। तो वहाँ पे जैसे भैया बताएं कि अप्राकृतिक दवाओं का जो सेवन है, इमरजेंसी में करिए, ज़रूरत पड़ा तो कर लीजिए। पर वहाँ पे करीब 30-40% 50% से ज़्यादा लोग जो आए हैं, गलत दवाइयों के सेवन से ही वहाँ पे पहुँचे हैं, किडनी फेल हो गई है उनकी। ज़्यादातर ऐसे ही केस हुए हैं कि उन्होंने अपने अच्छे हॉस्पिटल में गए, बड़े हॉस्पिटल में गए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए, पर उनकी जो दवाइयों के डोजेस है, हाई डोजेस दवाइयाँ, कॉस्टली दवाइयाँ, एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ, जो खा के उनकी किडनी फेल हो गई है, जिसका इलाज बड़ा मुश्किल से होता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी हो पाता है। तो इसलिए भैया का कहना है, जैसे बताए कि रसोई घर को जानो, भोजन को पहचानो। तो इसमें एक चीज़ और करना है कि हमें आलसी नहीं बनना है। पहले तो करना ये है कि जैसे हम लोग पहले, जैसे जो भी हमारे मसाले हैं रसोई घर के, हम लोग साबुत लाते थे और अपने हाथ से पाउडर बनाते थे। पर आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हम उसको पाउडर फॉर्म में खरीद रहे हैं। तो कोशिश यही करना है कि जितने भी मसाले हैं हमारे, उसको अपने हाथ से ही पाउडर बनाना है और प्रयोग करना है, क्योंकि पाउडर फॉर्म का जो मसाले हम लेते हैं उसमें बहुत मिलावटी होता है, वो काम नहीं करेगा। तब आपका विश्वास जो है टूटने लगेगा। अगर आप अच्छी चीज़ें लाएंगे, उसकी पहचान आप कर सकते हैं, क्योंकि पाउडर फॉर्म में अगर जो दवाइयाँ रहती है, जो मसाले रहते हैं, उसकी पहचान हम नहीं कर सकते हैं। इसमें नुकसान हमारा ही होता है। एक तो हमारे हेल्थ पे नुकसान करता है नॉर्मली, दूसरा अगर हम मेडिसिनली उसको यूज करते हैं मेडिसिन के तौर पे, तो भी उसके जो है फ़ायदे कम आते हैं। तो कोशिश यही करना है कि हमें जो है जितने भी हम मसाले लेकर आते हैं, मेहनत करना है। मेहनत करने से पीछे हटेंगे तो आपको बीमारी लगेगी ही लगेगी, कोई बचा नहीं सकता है। आप स्वयं ही हैं जो अपने आप को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं, और पूरे परिवार का ही स्वास्थ्य ध्यान देना है, क्योंकि घर का एक बच्चा, एक बड़ा बुजुर्ग, अगर कोई भी बीमार पड़ जाता है तो पूरे घर को परेशानी होती है, पूरा घर बिखर जाता है। तो कोशिश ये करना है, अगर मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मैं नियम दिनचर्या फॉलो करता हूँ, तो मैं स्वस्थ रहूँगा, मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, या मेरी वाइफ स्वस्थ नहीं रहेगी, या मेरी माँ स्वस्थ नहीं रहेगी। तो प्रयास ये करना है कि जो भी दिनचर्या है वो सब लोग मिलजुल के अच्छे से फॉलो करें। कोई एक बंदा अगर दुखी है तो सब उसको संभालिए, जैसे हम पहले संभालते थे। ज्वाइंट फैमिली इसीलिए पहले होती थी कि परिवार में किसी एक का दुख होता था तो दूसरे लोग आके सहारा दे देते थे, पर आज सब लोग अलग अलग रहते हैं। ये भी एक बीमारी का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मैं कुछ समय से जब मुंबई में रहा हूँ और परिवार छोड़ के रहा हूँ, तो इसका एहसास मुझे हुआ है कि हमारे बीच में जब झगड़े होते हैं मेरे वाइफ से, तो कोई छुड़ाने वाला नहीं होता है। तो क्या हो जाता है कि उसमें दिक्कतें बढ़ जाती है। पर अगर वही चीज़ें जब मेरे गांव में जब मैं आया और दिक्कतें हुई, तो मेरी माँ फटाक से आ गई, नहीं झगड़े नहीं करना है। तो ज्वाइंट फैमिली बड़ी अच्छी फैमिली होती है, इसका भी ध्यान रखना है कि परिवार से दूर ना रहें। बुजुर्गों का सम्मान होना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं का ज्ञान से ही ये सब चीज़ें हम लोग सीखे हैं। मैं आपको पता नहीं रहेगा, शायद गोविंद भैया के माध्यम से हमारे जो गुरु जी हैं बड़े राजीव दीक्षित जी, उनके वीडियो देखने के बाद हम बुजुर्गों के साथ में बैठ के बहुत सारी चीज़ें उन्हीं से सीखते हैं कि आप अपने समय में कैसे बीमार नहीं पड़ते थे, क्या करते थे। तो सबसे अच्छा जो उनका अनुभव मिला कि वो मेहनत खूब करते थे। मेहनत करेंगे, पसीना निकलेगा तो बीमारियां कम होएंगी। गलत तरीके से अगर कुछ खान पान करेंगे बीमारियां होएगी। पर अगर हमारा दिनचर्या और हमारा जो एक्सरसाइज है, जो हम घर के ही काम रहे या हमारा जो खुद काम है, मशीनरी का प्रयोग कम से कम करिए। मजबूरियां जहाँ है कर लीजिए, पर मशीनरी का प्रयोग कम से कम करिए। और घर से, जैसे राजीव भाई बोलते हैं कि 5-6 जहर हमारे घर में है, उसे जरूर निकाल दीजिए। उसके नुकसान क्या है ये अगर हम जान लेंगे, तब हमें घृणा होने लगेगी शायद उससे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दे रहा हूँ, छोटी सी बात है, मैं बता दे रहा हूँ, और उसके बारे में, उसके नुकसान क्या है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमारे घर में जहर है, स्पेशली ध्यान उसको देना है। 5-6 जहर है, एक एक का मैं नाम लेता हूँ और उसका नुकसान बताता हूँ। देखिए, आज गर्मी का समय है, सबके घर में फ्रिज जरूर रहेगा। ठीक है, पर फ्रिज जो है ये भी एक अप्राकृतिक है, ये मशीन है। हम आर्टिफिशियल तरीके से उसके अंदर जो है
वो बना हुआ है, उसके अंदर केमिकल जो रहता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तीनों जो है जहर है। क्लोरीन एक जहर है, फ्लोरीन एक जहर है, कार्बन हमारा शरीर खुद निकालते रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारा शरीर खुद निकालते रहता है। दूसरा नुकसान क्या होता है कि अगर फ्रिज नहीं रहता था तो हम रोज सब्जियां ताजा लाएंगे, रोज ताजा खाएंगे। ये तो उनके लिए जिनके पास सब्जी मिलती ही नहीं आसपास में। हमारा तो हर दिन जितने उम्र है, जितने साल हम जीने वाले, हर दिन चाहे तो एक वैरायटी का हम खाना बना के खा सकते हैं। हमारे भारत में इतने तरह के साग सब्जी, फल फ्रूट सब चीज उपलब्ध है। तो प्रयास यही करना है, कम से कम प्रयोग करिए, जिसको आदत है छुड़ाने का प्रयास करिए। दूसरा जो उसका ठंडा पानी पिएंगे, ये आपको अर्थराइटिस की जिनको दिक्कतें हैं, जोड़ों का दर्द है, ये कभी जाएगा नहीं। ये लिख लीजिए, जो ये सब कर रहेंगे वो जल्दी जाएगा नहीं। और उसमें खाना कोई रखिए नहीं, मजबूरी में अगर रखना हो रहा है तो उसको गर्म नहीं करिए, क्योंकि बासी खाना खाएंगे तो भी आप बीमार पड़ेंगे। तो कोशिश यही करना है कि हमें ताज़ा खाना बनाना है, ताज़ा सब्जियां लाना है, रोज के रोज हमारे पास मिल जाता है आसपास में। फ्रिज नहीं रहेगा तो क्या होगा, थोड़ी सी पानी सूख जाएगा, हल्का सूखा हुआ दिखेगा, पर वो उसके गुण जो है, तत्व है, वो सब उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ें ये है जो आप निकाल दीजिए। दूसरा जो सबसे बड़ा जहर है हमारे घर में, एल्युमिनियम के बर्तन, और उसमें भी जो स्पेशल है वो है प्रेशर कुकर। तो हम लोग पिछले कई समय से, काफ़ी समय से जब इस पे काम कर रहे हैं, और ये सब चीज़ें हटा के थोड़ा सा जब हम उनका दिनचर्या सेट करते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी से बड़ी बीमारियों को मात देता है, और यही सबसे अच्छा बचाव है। तो प्रेशर कुकर और एल्युमिनियम के बर्तन का जो प्रयोग है, प्रेशर कुकर तो अभी जल्दी में आया, एल्युमिनियम के जो बर्तन का जो प्रयोग है, ये हमारे जब क्रांतिकारी लोग, जब अंग्रेजों लोग से लड़ाई होती थी, उस समय क्या होता था कि अंग्रेज लोग ने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किए हैं। उसमें अगर खाना लंबे समय तक आप खाएंगे तो आपको जो है, आपके जो जुनून रहते हैं वो कम होने लगेंगे, जो मानसिक स्थिति है वो याददाश्त से कमज़ोर होने लगेगा, शारीरिक कमज़ोर होने लगेंगे। तो एल्युमिनियम के बर्तन से वो जेल में खाना खिलाते थे, आज हम अपने घर में उसको ला दिए हैं। तो प्रयास यही करना है कि एल्युमिनियम के बर्तन का प्रयोग करें, और प्रेशर कुकर में जो भी अनाज हम पकाते हैं, जैसे स्पेशली हम दाल ज़्यादातर पकाते हैं, चावल पकाते हैं, एक सीटी में चावल पक गया, 3 सीटी में दाल पक गया, ये रियल में बहुत नुकसानदायक है। ऊपर से प्रेशर, नीचे से आग, ताप लग रहा है। ठीक है, तो प्रेशर कुकर में दाल पकता नहीं है, गल जाता है, फट जाता है। जैसे हम प्रेशर से, कोई बॉस रहता है तो प्रेशर से एक काम कराया जाता है, एक प्यार से काम कराया जाता है। जिस अनाज को मिट्टी में उगने के लिए, अगर जैसे दाल हो गया, दाल तुअर की दाल पकड़े, जो अरहर की दाल है, मैं किसान परिवार से हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, 10 महीने लगता है खेती में तैयार होने में, तो कम से कम आधे घंटे, पौने घंटे तो लगेगा किचन में, जो हमारा रसोई है उसमें पकने के लिए। अच्छा, किचन का जो नाम है ना, उसको रसोई ही बोलिए। किचन में किचकिच ज्यादा होती है, रसोई जो है रस से भरी हुई रहती है। तो प्रयास यही करिए कि जो हमारी रसोई घर है, जो हमारे पुराने शब्द है, हम उसी का प्रयोग करें, किचन का प्रयोग ना करें। रसोई जो है अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसमें जरूर रस निकलेगा, और किचन का प्रयोग करेंगे तो जरूर उसमें किचकिच होएगी। तो इसका स्पेशली ध्यान देना है हमें। तो प्रेशर कुकर जो है प्रयोग ना करके, देखिए हमारे रीति रिवाज में आज भी, पहले तो सोने चांदी के बर्तन चलते थे, दिए जाते थे शादी विवाह में, पर आज भी पीतल के बर्तन आज भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, उसको रीति रिवाज से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है। अगर हम पीतल के बर्तन में हम कोई भी अनाज पकाते हैं तो उसके जो पोषक तत्व हैं, ज़्यादा उसके पोषक तत्व नहीं जाएंगे। पीतल के बर्तन में अगर कोई भी अनाज पकाते हैं तो कम से कम 93% उसका जो पोषक तत्व बचे रहते हैं। अगर वही एल्युमिनियम में पकाते हैं तो वो जो है पोषक तत्व चले जाते हैं, प्लस नुकसान भी करता है। अगर आपको इसके नुकसान देखना है तो आप एक कोई कील लीजिए, उसको आप जो है खरोचिए, तो आप देखेंगे उसमें से पाउडर जैसा छोड़ने लगेगा। तो जब उबलते हैं तो भी वो पाउडर छोड़ता है, हमें पता नहीं चलता है। उसका वजन करिए, आज का वजन करिए, 1 महीने बाद उसका वजन करिए, वजन कम हो जाता है। ठीक है, ये नुकसानदायक है। तीसरा जो है सबसे खराब चीज़ हमारे घर में क्या प्रयोग होता है, रिफाइंड तेल।
जो जो लोग रिफाइंड तेल प्रयोग करते हैं, कोशिश करिए, प्रयास करिए, अगर स्वस्थ रहना है लंबे समय तक, हाई बीपी की जिनको शिकायत है, हार्ट डिजीज की जिनको शिकायत है, अर्थराइटिस की जिनको शिकायत है, गठिया रोग की जिनको शिकायत है, स्पेशली वो कच्ची घानी का तेल का प्रयोग प्रयास करिए। मजबूरियां हैं, चलो ले लीजिए, पर प्रयास करिए, आपके नज़दीक में कहीं पे भी मिले, जहाँ से भी मिले उसका प्रयोग करिए, नेचुरल हो। रिफाइंड तेल के नुकसान क्या है? कोई भी जो तेल होता है, जो हम खाने वाला जो तेल है, एक बार अगर हम उसको उबाल लेते हैं तो उसके पोषक तत्व जो है वो खत्म हो जाते हैं। रिफाइंड तेल जो है 200-300 डिग्री तापमान पे रिफाइंड किया जाता है, कई तरह के केमिकल का प्रोसेस डाल के रिफाइंड किया जाता है, और इसके जो पोषक तत्व सब खत्म हो जाते हैं। अभी तो डबल रिफाइंड, ट्रिपल रिफाइंड सब चल रहा है, ये सब नुकसानदायक है। और एक चीज और बता रहा हूँ, रिफाइंड तेल बहुत सस्ता मिलता है, कच्ची घानी का तेल की अपेक्षा अगर आप चेक करेंगे बहुत सस्ता मिल जाता है। रिफाइंड में सनफ्लावर है, सोयाबीन है, शेंगदानी का तेल है, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आप इसका कॉस्टिंग निकालो, जैसे आज के टाइम पे मेरे ख्याल से 150 रुपये लीटर करीब चल रहा है रिफाइंड तेल, ठीक है। रिफाइंड तेल में जो शेंगदाने हैं, शेंगदाने का अगर हम प्राइस निकाले, 1 किलो शेंगदाने का कीमत आज के टाइम 120 रुपये, 130 रुपये समथिंग चल रहा है। तो 1 किलो शेंगदाना अगर लेंगे तो आपको 300 से 350 ग्राम, बहुत ज़्यादा अच्छा शेंगदाना है तो 400 ग्राम तेल निकलेगा। 3 किलो, 2.5 से 3 किलो का शेंगदाना आप लेंगे तब जाके कहीं 1 किलो तेल निकलेगा। 2.5 से 3 किलो शेंगदाने का कॉस्टिंग कितना हो गया?